हेलो 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 एवरीवन। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारी हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल की सेकेंड यूनिट का दी एंड कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा था, है ना जी, कि कोपिंग स्ट्रेटजीज हमारी क्या होती है ना जी। अब आज का लेक्चर के हम लोग अपना बात करेंगे जहां पर हमें दो टॉपिक को कवर करना है ना। यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे तो रिलाइसेंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेटा जी, और हमारा स्टेट्स मैनेजमेंट हमारा टेक्निक को देखेंगे, और उसके बाद में हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करते बेटा जी हमारा हमारा किसके बारे में बेटा जी, हमारा रिसाइलेंस के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं तो रिसाइलेंस क्या होता है। ठीक है जी। अब रिसाइलेंस बेसिकली देखा जाए तो बेटा जी हमारी ऐसी एबिलिटी होती है कि बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, स्ट्रेस, है ना हमारा जो बेसिकली मतलब कि रिसाइलेंस को हम किस तरीके से बोल सकते हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, जैसे बोलते ना कि कठिन परिस्थितियों में से वापस आ जाना, है ना। कठिन परिस्थितियों में से वापस आ जाना, कठिन परिस्थितियों से लड़कर के वापस आ जाना, वही हमारा रिसाइलेंस है ना जी। वही हमारा रिसाइलेंस है कि मौत को टक से छू करके वापस आ जाना। तो देखिएगा कि रिसाइलेंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कठिन परिस्थितियों में से वापस आना। ठीक है जी। स्ट्रेस, जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो तनाव हो रहा है, उससे वापस आना। या फिर जो बेटे हमारा क्या बेटे हमारा एडवर्सिटी होती है, फिर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उनसे चीजों को वापस नॉर्मलाइज करना, वापस आना, ये सारी की सारी चीजें बेटे हमारा रिसाइलेंस का ही हमारा एक भाग है। ये सारी की सारी चीजें क्या बेटा जी, हमारा रिसाइलेंस का ही बेटा जी एक भाग है। ठीक है जी। इट हेल्प अ पर्सन टू अडेप्ट पॉजिटिवली एंड कीप गोइंग इवन व्हेन लाइफ इज टफ। अपना क्या है कि बेसिकली रिसाइलेंस क्या है, एक ऐसी चीज है जो क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को पॉजिटिवली चीजों को अडेप्ट करने की क्षमता देती है। साथ ही साथ कि लाइफ में जो भी टफनेस है, जो भी कठिनाई आ रही है, उनके साथ में चीजों को आगे बढ़ते रहना है, आगे लेकर के चलते रहना है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है, रिसाइलेंस होता है। अब ये रिसाइलेंस ऐसा नहीं कि हर किसी के अंदर हो भाई, ये रिसाइलेंस ऐसा नहीं होता कि हर किसी के अंदर हो भाई। अगर जो हर किसी के अंदर होगा तो किसी को स्ट्रेस होगा ही नहीं, किसी को कठिन परिस्थिति से डर लगेगा ही नहीं, हर कोई बाहर आ जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं भी होता, बहुत सारे लोगों के अंदर होता भी है। ठीक है जी। इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग स्ट्रेस, इट्स अबाउट ग्रोइंग हमारा थ्रू इट। अपना कि रिसाइलेंस मतलब ये नहीं कि जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड कर रहे हैं, है ना जी, जो कठिन परिस्थिति है उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, नहीं, वो नहीं है। रिसाइलेंस है कि हमारा की जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उसके साथ में आगे बढ़ते रहना, है ना, उन चीजों के साथ में आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है जी। अगर हम इसके इंपोर्टेंस के बारे में बात करते हैं, हमारा ये हेल्प करता है कि कोपिंग जो हमारा होता है, और जो स्ट्रेस और जो प्रेशर होता है उसमें हमारा हेल्प करता है हमारा कि कोपिंग में हेल्प करता है कि स्ट्रेस की कंडीशन में या फिर प्रेशर की कंडीशन में। साथ ही साथ हमारा जो मेंटल और जो इमोशनल वेलबींग है उनको इंप्रूव करने का काम करता है। उसी के साथ साथ बेटा जो हमारा कॉन्फिडेंस है और जो हमारा सेल्फ बिहेवियर है ना जी, उसको क्या करता है, या फिर सेल्फ बिलीफ है जो अपना, उसको क्या करता है बेटा हमारा वो इंक्रीज करने का काम करता है। उसी के साथ साथ बेटा जो हमारा स्ट्रोंगर रिलेशनशिप है, यानी कि जो हमारे रिलेशनशिप्स है उनको स्ट्रोंग करने में, उनको और मजबूत बनाने में बेटा जी हमारी मदद करता है। और उसी के साथ साथ बेटा जी सपोर्ट करता है सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, कि पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग एक सक्सेस हासिल कर सके, है ना जी, हम एक मुकाम हासिल कर सके, उसमें भी हेल्प करता है कौन बेटा हमारा जो रिसाइलेंस हमारा होता है। ठीक है जी। चलिए
आगे की तरफ मूव करें और आगे बात करें बेटे जी हमारा कि की फैक्टर्स क्या है हमारे रिसाइलेंस के, तो देखिएगा सबसे पहला हमारा जाता है एडेप्टेबिलिटी। हमारी एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या, कि जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, उसको अडेप्ट करना, उसको अपना लेना, ये हमारा रिसाइलेंस होता है। देखिएगा हमारा एडजस्ट टू चेंज एंड न्यू सिचुएशन, अपना कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, या फिर जो नई सिचुएशन नई परिस्थिति आ रही है, उनको अडेप्ट करना है, नहीं उनको अपना लेना। दूसरा हमारा आता है हमारा रिकवरी, यानी कि जो सेटबैक्स है, जो बेसिकली हमारी अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई हैं, है ना, मान लीजिए भाई आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, या फिर जो भी स्थिति परिस्थिति हुई जो भी आपके अनुकूल नहीं थी, पर आपने क्या किया, उससे बाउंस बैक किया, कि हाँ वापस लौट करके आए हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बहुत बुरे वाला हार्ट ब्रोकन हुआ, कि आपका बहुत बुरे वाला क्या हुआ बेटे जी, आपका बहुत बुरे वाला दिल टूटा है ना जी। तो अब क्या हुआ कि आपने उस दिल टूटे हुए स्थिति में से बाउंस बैक किया, आप वापस आए, है ना जी, वापस से अपना क्या है कि अपना जीवन स्टार्ट किया। हाँ, कुछ टाइम कुछ समय आपको लग सकता है, पर लेकिन फिर भी आप उससे बाउंस बैक हुए। आपने जीवन को खत्म करना नहीं सोचा, आपने ये नहीं सोचा कि अब मेरी जिंदगी यहीं पर ही रुक गई है, आपने ये नहीं सोचा कि आपकी अब जिंदगी यहीं पर ही खत्म हो गई है, नहीं, आपने उस सिचुएशन से बाउंस बैक किया, आप वापस निकले, उन सब चीजों से बाहर आए और सारी चीजें करी आपने। साथ ही साथ बेटे हमारा क्या बेटे, हमारा प्रिजर्वेंस हमारी, यानी कि कीप ट्राइंग, हमारा कि हमारा क्या कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उनमें हम बार 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 क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। उसी के साथ साथ पॉजिटिव आउटलुक अपना, यानी कि जो सॉल्यूशन है हमने उस पर फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, उस पर फोकस कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ बेटे जो हमारा इमोशनल हमारा जो स्ट्रेंथ है, उसको लेकर के हमारी बात हो रही है कि हमारा क्या बेटे हमारा जो इमोशनल इफेक्टिवली हमारी जो चीजें हो रही हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं बेटे हमारा बेसिकली मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने हार्ट ब्रोकन वाली बात करी, तो यहां पर क्या होता है कि सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, है ना, धोखा दे दिया, ठीक है जी। अब फिर भी आपको लगता है कि शायद अगर जो आपका दिल अच्छा होगा और आप उससे सच्चा प्रेम करते होंगे, तो आपका दिल ये करेगा कि यार मैंने कहीं कहीं मैंने तो उसके साथ गलत नहीं कर दिया, कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया उसके साथ में, होता है नहीं होता है, तो यही चीज हमारी होती है। तो यही चीज बेटे जी हमारे क्या बेटे जी हमारा बेसिकली हमारा यहाँ पर बात बोली गई है कि हमारा क्या कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी जो ये सिचुएशन है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, आई कैन हैंडल दिस, मैं इस स्थिति से लड़ सकता हूं, मैं इस स्थिति से लड़ सकती हूं, बस मुझे कुछ टाइम चाहिए ताकि कि मैं चीजों को कर सकूं। अच्छा, देखिएगा देखिएगा एक रिलेशन है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं ताकि कि देखते हैं कि आपका ऐसी स्थिति में आपके लिए ये स्थिति में कैसा दिमाग काम करेगा, कि पॉजिटिवली करेगा, नेगेटिवली करेगा, कैसे करेगा। मान लीजिए एक बॉय है, एक कहानी हम सुना रहे हैं आपको, एक बॉय है और एक गर्ल है ना, दोनों के दोनों आपस में रिलेशन में है, ठीक है, दोनों के दोनों आपस में रिलेशन में है। अब मान लीजिए लड़का और लड़की दोनों बोलते हैं कि हम दो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या, मैरिज की, है ना, शादी की बात आती है। शादी की बात आने पर लड़के ने अपने घर पर बात कर ली, लड़की बोलते कि मैं अपने घर पर बात नहीं करूंगी। अब आप स्थिति देखिएगा कि लड़का बोलता है कि मैं अपने घर पर बात कर ली है, लड़की बोलती है मैं अपने घर पर बात नहीं कर पाऊंगी। तो लड़का बोलता है ठीक है, तुम्हारे घर पर भी मैं बात कर लूंगा, पर फिर उनको मना, मतलब कि बात मैं कर लूंगा, फिर मतलब कि शादी अभी हम लोग करेंगे। तो क्या है कि लड़के ने लड़की के घर पर भी बात कर ली। अब लड़की बोलते कि मैं अपने घर वालों को अभी के लिए नहीं मना पाऊंगी, बाद के लिए मना पाऊंगी, मतलब कि मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि वो अभी करेंगे नहीं। और लड़के के घर वाले बोल रहे हैं कि भाई तुझे शादी अभी करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में लड़की कोई स्टेप नहीं ले रही है, कोई भी चीज नहीं कर रही है, तो उसमें गलती किसकी है बताइएगा। अब देखते हैं कि किसका पॉजिटिव माइंडसेट काम करता है। इस स्थिति में लड़के की गलती है या लड़की की गलती है, बताइएगा, चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में लड़के की गलती है या लड़की की गलती है, बताइएगा। देखता है किसका कैसे माइंडसेट काम करता है।
चलिए चलिए चलिए, जल्दी 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 जवाब दीजिए। देखिए सभी लोग जवाब देंगे तभी तो पता लगेगा ना कि किसका माइंडसेट कैसे काम कर रहा है। चलिए, कोई लड़की हमारी क्लास में हो तो भाई वो भी आंसर करेगी, क्योंकि देखो अब लड़के तो लड़कियों की गलती दे ही देंगे भाई, है ना। अब देखते हैं कि अगर जो लड़की ही गलत है तो लड़की के लिए लड़की ही गलत बोलती है नहीं बोलती है। देखते हैं कौन क्या जवाब देता है। जल्दी जल्दी बोलिए देखिए। ओके, ठीक है। और बस दो तीन बच्चे, मतलब कि और सब लोग ओपिनियन लेस है बिल्कुल भाई। वाह, ये तो भाई और भी खतरनाक सिचुएशन है भाई। ये तो और भी खतरनाक सिचुएशन है कि जिनका कोई ओपिनियन ही नहीं है भाई। ये तो और भी खतरनाक सिचुएशन हो गई भाई। चले कि सही गलत पॉजिटिव नेगेटिव वो तो चलिए बात की बात है, और जो कुछ ओपिनियन ही नहीं दे रहे हैं मतलब वो तो उनका तो और भी खतरनाक कंडीशन है भाई। क्यों भाई, मतलब कि वो तो और भी खतरनाक स्टेज में है। चलेगा, है ना जी। चलिए कोई बात नहीं। अब ये तो सिचुएशन हो गई, हम ऐसी सिचुएशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे ताकि कि आप लोगों का किस तरीके से माइंडसेट काम करता है उस पर हम लोग चीजों को देख सके। ठीक है जी। तनिष्का जी कंक्लूजन पे आई है गर्ल गलत है। चलिए बहुत बढ़िया, चलो ठीक है जी। चलिए अब मतलब कि देखो, अब यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, आप एक रिजल्ट पर आए, आपने एक रिजल्ट दिया, है ना। आपने एक अपना आंसर दिया। कैसे दिया, आपने सिनेरियो को देखा, आपने सिनेरियो को जज किया, उसके बाद में आपके माइंडसेट ने एक डिसीजन लिया। लिया नहीं लिया, यहां पर आपका माइंडसेट इमोशनली काम नहीं करा है क्योंकि आपके इमोशन कनेक्ट नहीं है ना जी। बट द थिंग वाज दैट कि आपका माइंड क्या देख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो माइंड देख रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, खास करके वो बंदा जिसके साथ में वो चीज हो रही होती है ना। होता नहीं होता मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, तो वही बात यहां पर है। चलेगा, तो आप लोग मतलब कि देखिएगा, सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन पूछने का रीजन पता क्या था। ये इस क्वेश्चन के पूछने के पीछे का रीजन था कि आप लोग कोई डिसीजन ले पाते हो नहीं ले पाते हो। ठीक है, चलेगा जी। आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा जी हमारे, है ना, जो हमारे क्या बेटा जी हमारा जो रिलायंसेस है उनके बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। देखिएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि फैमिली का, फ्रेंड्स का, या फिर कोई मेंटोर्स का, कि जिसे आप फॉलो करते हो, तो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखिएगा, जैसे अभी मैंने हार्ट ब्रोकन वाली बात बताई, आप कभी भी, है ना, भगवान ना करे आपके साथ में कभी ऐसी स्थिति हो, पर जब कभी भी अगर जो आपका हार्ट ब्रोकन हो, आप किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढोगे, है ना जी, आप किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढोगे जिस बंदे को क्या है कि आप अपनी सारी चीजें शेयर कर सको, उसे सारी चीजें बता सको, और वो आपको कोई ओपिनियन ना दे। आपको ओपिनियन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भी पता है सही क्या है गलत क्या है। आप उससे ओपिनियन नहीं ले रहे हो, आप बस उसको अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो। यही तो बात होती है भाई। वही चीज यहां पर है कि बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि भाई वो सपोर्ट सिस्टम आपका फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, भाई जिसको आप कुछ मानते हो, अपना गुरु मानते हो, वो सारी चीजें बेटा। गुड कम्युनिकेशन स्किल बेटा जी आपकी होनी चाहिए। साथ ही बेटा जी आपका जो सेल्फ, हमारा जो एजम है, यानी कि जो खुद से आप चीजें सोच रहे हो, या फिर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। उसी के साथ साथ बेटा हमारा आपको ऑप्टिमिस्टिक आपको थिंकिंग अपनी रखनी है, यानी कि आपको क्या है कि एक तरीके से अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, यानी कि आपको क्या है कि अपनी थिंकिंग बिल्कुल करेक्ट रखनी है। ठीक है जी, चलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। उसी के साथ साथ बेटा जी आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल आपका होना चाहिए, जैसे कि स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें। और उसी के साथ साथ बेटा जी आपको लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, कि आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, और चीजों को लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है जी, चलेगा। अब यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, हमारा हाँ, और हमारा जो
रिलायंस है हमारा बेटे जी, वो वर्क कैसे करता है। जैसे कि हमारा बेटे जी, हमारा फेसिंग अ चैलेंज, कि हम लोग कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, जैसे कि लाइफ ब्रिंग हमारे डिफिकल्टीज, कि हमारी लाइफ में क्या हो रही है बेटे जी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो बेटे जी हमारा इस कंडीशन में हमारा क्या होगा बेटे जी, हमारा जो रेसिलेंस है वो वर्क करेगा। उसी के साथ में बेटे जी हमारा कोपिंग इफेक्टिवली, कि हम लोग कोपिंग इफेक्टिवली कर सके, जैसे स्ट्रेस प्रेशर वाली कंडीशन है ना, यू कैन योर स्किल सपोर्ट एंड बेटे जी स्ट्रेंथ आप अपना यूज कर सके। अडेप्टिंग एंड लर्निंग, की सिचुएशन को अडेप्ट कर सके, परिस्थितियों को अडेप्ट कर सके और अपने उन चीजों से सीख सके। यहाँ पर हमारा बेटे हमारा क्या बेटे हमारी कंडीशन काम करती है कि फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस अपना। ग्रो हमारा स्ट्रोंगर, कि आपको आप आगे बढ़ते जा रहे हो, स्ट्रोंगली आगे बढ़ रहे हो, मजबूती से आगे बढ़ रहे हो, तो यू बिकम स्ट्रोंगर एंड मोर कॉन्फिडेंट बेटा जी। तो रिलायंसेस हमारा बात की जाए बेटा जी हमारा, तो हमारा डज नॉट मीन प्रॉब्लम नेवर अफेक्ट यू। हमारा रिलायंसेस का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम आपको कभी इफेक्ट ही नहीं करेगी, भाई करेगी, करेगी बिल्कुल करेगी, पर लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप लोग उससे स्टे डाउन ना हो, आप अपना काम करते रहो, अपनी चीजों को करते रहो, अपनी क्या उन प्रॉब्लम्स को, है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सबके साथ है, आपके साथ है, हमारे साथ है, हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई नहीं, अंबानी जी खुद एक प्रॉब्लम में है कि भैया मैं कहीं पर भी बैठ करके खाना नहीं खा सकता हूं, उनको पहले सारे प्रोटोकॉल सारी चीजें करनी पड़ेगी तब जाकर खाना खा सकते हैं। कोई कहीं पर भी ठोक सकता है कभी भी, जिस दिन भी मन आ गया, है ना, इस वजह से इतनी सिक्योरिटी इतनी सारी चीजें रखनी पड़ती है। तो क्या है कि प्रॉब्लम सबके साथ है ना, प्रॉब्लम सबके साथ है, कोई अपने प्रॉब्लम के से ऐसे नहीं कि कोई हर एक इंसान किसी प्रॉब्लम के नहीं है, पर लेकिन बात क्या है कि हम उन प्रॉब्लम को फेस कैसे कर रहे हैं, हम उनके साथ में रुके हुए तो नहीं है ना जी, ये सारी की सारी चीजें चलेगा। तो वे टू बिल्ड हमारा बेटे, अगर जो हम लोग बात करते बेटे हमें क्या करना है, अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा रियलिस्टिक गोल्स हमें बनाने हैं, यानी कि हमारा क्या बेटे हमारा कि हमें जो गोल्स हैं, हमें कि मतलब मुझे ये गोल अचीव करना है, ये सारी चीजें हमें करनी है। कंसंट्रेटेड हमें रहने की, फोकस्ड हमें रहना है कि हमें अपना जो रिलेशनशिप है उसे स्ट्रॉन्ग रखना है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं रिलेशनशिप आपके बाबू सोना वाली बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, बाबू सोना वाली बात नहीं कर रहा हूँ। रिलेशनशिप आपका फैमिली के साथ में भी होता है, फ्रेंड्स के साथ में भी होता है, आपके कलीग्स के साथ में भी होता है ना जी। आपका बेसिकली आपके डॉग के साथ में भी एक रिलेशन है, आपके पेट के साथ में भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन ये सारी चीज, आपका और हमारा भी एक रिलेशन है भाई अब, है ना जी, आप और हम भी एक रिलेशन में है। तो यही सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है जी, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है भाई, कि आपको फोकस रहना है कि बेटे आपको अच्छी चीजें दिमाग में लेकर के आनी है और ग्रेटफुल रहना। अब देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी भी लगेंगी कि भैया ये तो सब बोलने वाली बात है, जब स्थिति होती है ना तो तब ये सब चीजें नहीं होती, तब तो बस या तो रोना आता है या मरने की कंडीशन आती है। बिल्कुल सही बात है भाई ये भी। अब तभी तो मैंने बात बोली कि ये स्थिति हर किसी के अंदर नहीं होती है, जिसके अंदर होती है अच्छी बात है, जिसके अंदर नहीं होती उसको अपने अंदर बिल्ड करनी है, इन बिल्ड करनी है। तभी तो ये सब्जेक्ट मुझे सबसे ज्यादा फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबसे ज्यादा पसंद मुझे आया है वो यही सब्जेक्ट है। यानी कि केमिस्ट्री भी फेल हो गई, केमिस्ट्री भी फेल हो गई इसके सामने, ये सब्जेक्ट मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, और आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आप लोगों को भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा हो, क्योंकि कि ये सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं, जो कंडीशंस हैं, और जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एग्जांपल से लेकर के आ रहा हूं, वो मैं ऐसे लेकर के आ रहा हूं जो डेली लाइफ में, डेली यूज में, है ना, जो आपके लाइफ में जो चीजें सबके साथ में चल रही हैं उनसे रिलेटेड हम ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आपको खुद का ध्यान रखना है भाई, आपको हेल्दी हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से सोना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है ना, आपको लर्न करना और ग्रो करना है। ठीक है, आपको क्या है जो मिस्टेक्स है उनको एक्सेप्ट करो, उनसे याद करो, उनसे चीजों को सीखो और फिर उसके बाद में आगे बढ़ो, है ना। अपने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं कि कोई भी चीज को हेजिटेट नहीं करना है, सपोर्ट करना है, अगर जो सपोर्ट की जरूरत है तो जब भी आपको सपोर्ट की नीड पड़े आपको अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों के साथ में सपोर्ट ले लेना है ना। ऐसा नहीं कि आपको शाय बन के रहना है कि मैंने उससे बोल दिया तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतने ज्यादा धोखे खाए एक जगह और सही, भाई सिंपल सी बात है ना जी, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से बड़ा ही एक अच्छी लाइनें हैं, अगर जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, पर लेकिन मैं आपको क्लास के एंड तक जरूर सुनाऊंगा वो लाइन। ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते बड़े हमारा एग्जांपल्स के बारे में, जैसे कि स्टूडेंट स्टडी हार्ड आफ्टर फेलिंग एन एग्जाम एंड डज बेटर नेक्स्ट टाइम। अपना क्या बात बोली गई बेटे जी कि एक स्टूडेंट है जो एग्जाम में बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, पर उसका रिजल्ट वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन खराब हो गया, खत्म हो गया, नहीं भाई, अगले टाइम फिर से मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट लेकर के आओ। ठीक है, सिंपल सी बात है।
देखिए, आप पर्सन लूज अ जॉब बट लर्न न्यू स्किल एंड फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी, कि किसी कोई इंसान है, कोई मैन है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, उसकी जॉब चली गई। अब जॉब तो चली गई, पर लेकिन जॉब जाने का दुख तो है, पर लेकिन पॉजिटिव साइड देखी जाए तो अब उसके पास में स्किल्स भी है, नॉलेज भी है। अब वो और बेटर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकता है ना, बेटर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकता है, मिलेगी, तुरंत मिल जाएगी या फिर कुछ टाइम बाद मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। ठीक है जी। समवन फेस आ सीरियस इलनेस बट स्टे पॉजिटिव एंड फॉलो ट्रीटमेंट स्ट्रांगली, कि कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको क्या बेटा जी हमारा सीरियस कंडीशन में है, कि नहीं सीरियस बीमारी है, पर लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव है ना, उसे पता है कि भाई बीमारी तो हो गई, कोई बात नहीं, पर लेकिन क्या कर रहा है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, अपना ध्यान रख रहा है, सारी चीजें पॉजिटिव है। आ पर्सन फेस मैनी हमारा रिजेक्शन बट कीप ट्राइंग एंड फाइनली सक्सीड अपना, कि एक पर्सन है कि जो बार बार फेल हो रहा है, पर लेकिन वो कीप ट्राइंग, ट्राई कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, उसे भी पता है कि किसी ना किसी दिन सक्सेस मिलेगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोपटलाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस वाले का पोपटलाल। पोपटलाल अब आज तक भी ट्राई कर रहा है, आज तक भी ट्राई कर रहा है कि शादी हो जाए, और उससे ज्यादा पॉजिटिव और कौन हो सकता है भाई। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बेटे जी हमारा? तो सिंपल सी चीज है, तो देखिएगा आपको बी स्ट्रॉन्ग, बी हमारा बेटे जी हमारा रिलेसेंट हमारा, और कीप गोइंग अपना, कि आगे बढ़ते रहिए। ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे बेटे हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है। तो देखिएगा, स्ट्रेस क्या बेटे हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है किसी भी प्रेशर का, फिर डिमांड हमारा होता है। ठीक है जी, कि हमारी कोई भी डिमांड है कि वजह से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी एक डिमांड है कि हमें अगले महीने कार लेनी है। अब उसका स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहेगा कि कार कैसे आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी नोट्स प्रिंट हो रहे हैं, यार नोट्स प्रिंट होंगे, पेमेंट होगी, है ना जी, बच्चे ऑर्डर करेंगे नहीं करेंगे, एक रिस्क फैक्टर हमारे दिमाग में भी स्ट्रेस होता है भाई, सारी चीजों को लेकर के। तो वही चीज है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल, कि अगर थोड़ी बहुत मात्रा में स्ट्रेस का अमाउंट है तो वो हेल्पफुल भी हो सकता है, बट अगर जो ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है बेटे हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इफेक्ट करता है। ठीक है जी। अब देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटे हमारा, एक ऐसी टेक्निक है जो क्या कर रही है बेटे हमारा, बेसिकली हेल्प कर रही है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेस को कैसे संभालना है, और खुद को कैसे पॉजिटिव रखना। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, हमारे दिमाग को शांत करके काम करके हम लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, पॉजिटिव लाइफ के साथ हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं बेटा जी हमारा, और हम लोग बेटा जी हमारा हेल्दी रह करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। है ना जी, ये इंपॉर्टेंट क्यों बेटा जी हमारा, हमारी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो कंसंट्रेशन यानी कि हम लोग एकाग्रता, एक मतलब कि ध्यान लगा सके, यानी कि चीजों पर फोकस रह सके, और साथ ही साथ बेटा जी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसमें हमारा ये हेल्प करता है। उसी के साथ साथ बेटा जी जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है उनको बिल्ड करने में स्ट्रेस हमारा हेल्प करता है। उसी के साथ साथ बेटा जी जो हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग है उसमें स्ट्रेस हमारा, माफ कीजिएगा, कि उसमें हमारा क्या बेटा जी हमारा की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट है वो बात कर रहे हैं ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से हमारा क्या होगा बेटे जी हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम लोग एक सही डिसीजन भी ले पाएंगे, और उसी के साथ साथ बेटे जो हमारी हैप्पीनेस है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव होगी, वो भी और ज्यादा बढ़ेगी। मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, यार मेरे गुड्डू गुड़ियाओ एक बात बताओ, तुम लोग हार्ट वाला इमोजी नहीं भेजते, बताओ तुम लोग हार्ट वाला इमोजी नहीं भेजते, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब देखिएगा हमारे यहाँ पर बेटे जी इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या क्या है। जैसे कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ में चले, कि हमारा किस टाइम पर हमें कौन सी चीज करनी है, हमें क्या बेटे हमारा क्या है, डू अ डे एंड मेक इट टू डू इट, कि लिस्ट हमारे की एक पूरे दिन में हमें क्या क्या करना है उसकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है जी। अब उन सारी चीजों को हमें प्रायोरिटी पर रखना है, जो इंपॉर्टेंट वर्क है उन पर फोकस रखना है, और जो अननेसेसरी डिले है या फिर जो लास्ट मिनट वर्क है उनको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आखिरी मिनट पे काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कल आपकी क्लास लेनी है ना, मुझे कल आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास लेनी है, सुबह 6:40 पर क्लास स्टार्ट होगी, अब मैं 6:30 पर लगाऊं वो काम कर लूं, पर मेरा डे रूटीन के अकॉर्डिंग क्या है कि मेरे जीवन जीवन में कितने भी 70 प्रकार के टेंशन हो, 70 प्रकार की समस्या हो, पर लेकिन क्या है कि मेरा काम क्या है भाई, मैं अपनी क्लासेस को कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्लासेस में मेरा इफेक्ट कम हो रहा है, मैं क्लासेस में पूरे इफेक्ट के साथ में पढ़ाता हूँ, भले ही जीवन में 100 क्या 1000 प्रकार की समस्या चल रही है। ठीक है जी, चलेगा। तो हमारे क्या टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का एक भाग है। दूसरा बेटे हमारा रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये भी हमारा क्या बेटे हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का एक भाग है। उसी के साथ साथ डीप ब्रीथिंग करना, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक का एक भाग है। हेल्दी डाइट लेने की, सही खाना खाना, सही तरीके का खाना खाना, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेटा एक भाग है। एडिक्वेट स्लीप हमारी की, यानी कि प्रॉपर स्लीप लेना, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेटा एक भाग है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना, कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है बेटा जी हमारा।
रिलैक्सेशन टेक्निक की हमारा क्या बेटा हमारा कि बॉडी को रिलैक्स करना, सब चीजों से अलग हट करके थोड़ा सा बॉडी को खुद को रिलैक्स करना, शांत करना, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का भाग है। किसी के साथ में बात करना, चीजों को शेयर करना, अगर जो कोई बंदा आपके पास में ऐसा है जिससे आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक भाग है। हॉबीज आपकी जो है उनको फॉलो करना कि भाई आपका पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, रीडिंग करना है। जैसे मेरी हॉबी है क्लास लेना, क्लास में जितनी ज्यादा लेता हूं उतना ज्यादा मेरा स्ट्रेस कम होता है ना जी। तो ये क्या बेटा ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक भाग है। उसके अलावा बेटा हमारा कि हार्मफुल हैबिट्स को जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग है ना, गलत चीजों का इंटेक करना, ये सब के सब बेटा जी स्ट्रेस मैनेजमेंट का भाग है कि आपको ये सब चीजों को अवॉइड करना है, इन सब चीजों को लेना नहीं है। ठीक है जी। आपको क्या ब्रेक भी लेने हैं, ऐसा नहीं कि आप बस बिजी बिजी खुद को रख रहे हो, खुद को व्यस्त रख रहे हो, नहीं भाई, आपको खुद को टाइम भी देना है, रिलैक्स भी करना है, ब्रेक भी देना है। ठीक है जी, ये सारी चीजें। और उसी के साथ साथ प्रोफेशनल की अगर जो हेल्प की नीड पड़ती है तो बेटा जी प्रोफेशनल की हेल्प को लेना है, और उनके साथ में क्या बेटा जी प्रोफेशनल के साथ में आपको बात करनी है, अपनी चीजों को शेयर करना है, वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे। तो मैनेज स्ट्रेस टुडे फॉर अ बेटर एंड हैप्पी टुमारो, कि अगर जो आपने आज अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, आपका आने वाला कल जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। ठीक है जी। तो यही आप लोगों को क्या बेटा जी आपकी कंप्लीट है यूनिट नंबर 2 ऑफ हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे गुड्डू गुड़िया, यहाँ पर मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड ऑन किए हुए हैं। तो भाई आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दी। क्लास कैसी लगी मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। ठीक है जी, चलिए तब आपसे मुलाकात होगी भाई शाम को। नहीं नहीं शाम को नहीं बेटा जी, आई थिंक सो मैं अगले 3 से 4 दिन है ना शायद मेरी क्लास नहीं होगी, है ना, शायद अगर जो पॉसिबल हो पाए तो मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज मेरी क्लास 3 से 4 दिन नहीं हो पाएगी। क्योंकि कि मैं थोड़ा सा मतलब कि अवेलेबल नहीं हूँ, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा मतलब कि मेरा जो अभी थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस एंड कंडीशन थोड़ा सा आउट है, तो इस वजह से क्या है कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना है। तो डेट वॉज द रीज़न कि मैं 3 से 4 दिन अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, है ना। मेरे को मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि सारी चीज़ों से दूर हटके मुझे कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाना है। तो मतलब कि तो इस वजह से वहाँ पर अगर जो कंडीशन हुई तो मैं लैपटॉप से क्लास लूंगा, अगर जो नहीं हो पाया तो फिर ये समझिएगा कि अगले 4 दिन यानी कि 31 तारीख तक मेरी क्लासेस नहीं होगी। ठीक है, बट बस मैं इतनी ही बात आप लोगों से बोल पाऊंगा गुड्डू गुड़िया, क्योंकि अभी मैं सारी चीज़ों को बताना सही नहीं समझता हूँ, बट यही समझिएगा कि मेरी जो स्थिति और परिस्थिति अभी ऐसी है कि मैं चाह करके भी अभी किसी को कुछ बता नहीं सकता, बट 4 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि वहां से आने के बाद में क्या होता है ना, चीजें पॉजिटिवली होती है नहीं होती है, चीजें सही होती है नहीं होती है, तो देखते हैं। और आप प्रे कीजिएगा कि सही हो जाए सब कुछ। तो 4 दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो फिर देखते हैं। ठीक है, अगर जो हो पाया तो बेटा जी मैं आप लोगों की क्लास जरूर लूंगा वहां से, अगर जो पॉसिबल हो पाया, एंड इफ दे अलाउ मी टू यूज सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो डेफिनेटली मैं करूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं सीधा 1 तारीख को मिलूंगा। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बेटा जी, है ना जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।